तो मैंने आपको क्या बोला था, सिलेबस वही है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट ये देता है कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, कंपोजिट नंबर हमेशा इवन होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो, जैसे 1, 2 और 3। ये जो है आपके 6 के फैक्टर्स है और 6 के जो है आप देख सकते हो 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो। तो अगर मैं बात करूं यहां पे 9 की, तो 9 जो है वो 1 की टेबल में भी जाता है, 3 की टेबल में भी जाता है और 9 खुद की टेबल में भी जाता है। तो एक बात बताओ, क्या ये कंपोजिट है? बिल्कुल है। क्या ये इवन है? नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट आपको दे दी गई है। चलिए अब बढ़ते आगे, थोड़ा सा पेन की जो है वो ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है बट ये एक इवन नंबर है। तो आपको याद रखना है प्राइम नंबर्स हमेशा ऑड नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, ये भी गलत है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर्स अगर मैं 7 और 5 को ऐड करूं तो मेरा कितना आ रहा है? 7 3 10 और 2 12 आ रहा है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर से, और ये आंसर मेरे को क्या मिल रहा है? इवन नंबर्स मिल रहा है। इवन मतलब कंपोजिट मिल रहा है मुझे, है ना, कंपोजिट मिल रहा है, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट है ना। तो ये वैसे ही गलत हो गया। अब ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट इज ऑलवेज कंपोजिट। प्रोडक्ट करोगे किसी भी चीज का तो उससे उसके एक से ज्यादा फैक्टर वैसे ही बन गए, जैसे 3 और 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं दोनों प्राइम है, लेकिन अगर मैं इनका जो प्रोडक्ट करूं जो 15 है, ठीक है, हमेशा कंपोजिट होगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स ही ज्यादा हो गए ना, फैक्टर्स बढ़ गए। जैसी प्रोडक्ट हम करेंगे तो फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो। तो कंपोजिट नंबर वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे इसका जो सही आंसर है वो ए, बी एंड सी है। एक और बार बता दो, अगर ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरा लाइव सेशन मिस मत करना।